और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, नए सीडीएस अनिल चौहान सेना के पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद ये पद खाली था सीडीएस का, जिसको भर दिया गया और नए सीडीएस के नाम का ऐलान हो गया है। अनिल चौहान नाम है, जो कि खुद उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पौड़ी के रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान हो गया है। अनिल चौहान का नाम सामने आया है, उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं। और इसी पर अविनाश मेरे साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनाश, अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी अब दे दी गई है। बिल्कुल, अगर बात करें तो देश के नए सीडीएस बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और ये जल्दी कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो इससे पहले भी जो सीडीएस थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड से ताल्लुकात रखते थे, वो भी पौड़ी के रहने वाले थे। और दूसरे ये अनिल चौहान जो कि नए सीडीएस बने हैं, ये भी अगर बात करें तो इनका भी ताल्लुकात उत्तराखंड से है। तो चाहे तो उसमें जिस तरीके से उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है, सैनिकों की भूमि कहा जाता है, तो वही एक परिणाम एक बार फिर से देखने को मिला कि एक बार फिर से अनिल चौहान जो कि उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं, उनको नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। जी, और इसके पीछे एक बड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं अविनाश, क्योंकि पहले भी बिपिन रावत के बाद से ही ये पद खाली था और बहुत नाम भी लगातार सामने आते रहे, लेकिन चुनाव हुआ उत्तराखंड का, उत्तराखंड के पौड़ी का। बिल्कुल, अगर बात करें तो कई सारे नाम आते रहे और सरकार भी लगातार कई सारे नामों पर मंथन करती रही है। लेकिन अगर बात करें तो सरकार जब भी सीडीएस नियुक्त करती है तो ये देखती है कौन सामरिक दृष्टि से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, और कहीं न कहीं वो नाम अनिल चौहान का निकल कर आया है, जिसमें अगर बात करें इन पर सरकार ने भरोसा जताया है और इनको नया सीडीएस नियुक्त किया है। जाहिर तौर पर कि बड़ी जिम्मेदारी होगी तीनों सेनाओं, यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए सरकार को तमाम सारी रिपोर्ट से अवगत कराना, ये काम रहेगा इनके। और दूसरे सीडीएस बने हैं, और पहले सीडीएस जो थे वो भी उत्तराखंड से थे, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, और अब दूसरे नए जो सीडीएस बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये भी उत्तराखंड के पौड़ी जाते हैं। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड और देवभूमि के लिए गर्व की बात है, लेकिन देश की सामरिक और रक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण पद है और सरकार ने एक बार फिर से उत्तराखंड के ही सैनिक पर भरोसा जताया है। जी ठीक है, शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से उत्तराखंड पर ही भरोसा है। इससे पहले ये पद संभाल रहे थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हुआ उसके बाद से ही ये पद खाली था और उसके बाद अब देखिए पद को भरा गया है। अविनाश बता रहे हैं कि पहले भी कई नामों को लेकर लगातार मंथन होता रहा, चर्चा होती रही कई नामों पर, लेकिन उसके बाद जो आखिरी मुहर लगी है वो अनिल चौहान के नाम पर लगी है। सेना के पूर्वी कमान के कमांडर भी रह चुके हैं अनिल चौहान, और अब तीनों ही सेनाओं में कोऑर्डिनेशन का काम वो करेंगे और बहुत सारी चुनौतियां आगे हैं जिनसे उनको निपटना होगा। ये बड़ी खबर, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस होंगे, ये आप जान लीजिए, उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं और अनिल चौहान को ये बड़ी जिम्मेदारी अब मिली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।